हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉइंटर देखेंगे सी प्लस प्लस में। जो कि हमारा एजेंडा हो गया पॉइंटर क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या है, दिस पॉइंटर क्या है, और हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना है क्या कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। अब पॉइंटर वेरिएबल जब भी हम लोग बनाते हैं तो स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रिंग सिंबल भी बोलते हैं। और पॉइंटर के अंदर हम लोग उसी वेरिएबल का एड्रेस रखे जो कि जिसका टाइप सेम हो। जैसे कि मेरा वेरिएबल का भी टाइप सेम हो और पॉइंटर का भी टाइप सेम हो, उसी का रखे। क्यों? क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल का साइज फिक्स्ड और डिपेंड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। गॉट इट? तो इसका जो फिक्स होता है वो डिसाइड करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपका क्या आर्किटेक्चर है, क्या क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर पॉइंटर के वेरिएबल का साइज डिक्लेयर होता है। और पॉइंटर जो एक्सेस करता है कोई दूसरे वेरिएबल को, पता उसको कैसे चलता है कि ये कौन सा वेरिएबल है? तो उसी से पता चलता है जिस टाइप का हम लोग एड्रेस रखते हैं, वो मान के चलता है कि ये इसी टाइप के एड्रेस को कंटेन करने वाला पॉइंटर है। गॉट इट? अब हम लोग आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट पॉइंटर। ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होता है? पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मेरा आइटम क्लास है, आइटम क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए आई। ओके, अब ये आई बन गया तो आई क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हमको पॉइंटर बनाना होगा तो हम लोग पॉइंटर बनाएंगे आइटम ए बना लिए। अब पॉइंटर बनाने के लिए यहाँ पे स्टार भी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बन गया। अब जैसे ही बना तो हम चाहे तो यहीं पे रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग ए के अंदर यहाँ पे हम लोग असाइन कर सकते हैं, जैसे कि आई, एड्रेस ऑफ आई। ओके, तो ये हम लोग क्या किया, एड्रेस रख दिए किसका? आई ऑब्जेक्ट का ए पॉइंटर के अंदर। अब ये जो ए पॉइंटर ये आई ऑब्जेक्ट के दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ए और बी। तो हम लोग एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे कि ए एरो ए। ओके, अब नीचे लिखेंगे ए एरो बी। ये ऐसे एक्सेस करता है, जैसे कि हम लोग का नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे आई डॉट ए करके यूज कर लिया, आई डॉट बी करके यूज कर लिया। तो ये ऐसे यूज करते हैं, लेकिन पॉइंटर क्या करता है कि वो एरो ऑपरेटर की मदद से ही वो अपने मेंबर को एक्सेस करने देता है। गॉट इट? अ पॉइंटर ऑफ क्लास टाइप विच कंटेन एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट पॉइंटर। यानी कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर जो है वो वही वेरिएबल, मतलब कि ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करेगा जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होना है, उसी टाइप का पॉइंटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर होना चाहिए। गॉट इट? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है क्या, दिस पॉइंटर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि दिस पॉइंटर से पहले कि दिस क्या है, यह एक कीवर्ड है। दिस इज अ कीवर्ड। This is a local object pointer in every इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। यानी कि क्लास के अंदर हम लोग जितना मेंबर फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर लोकल है पॉइंटर ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो दिस है ये लोकल है। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब कोई भी मेंबर फंक्शन चलेगा तभी ये एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या है? विच कंटेन एड्रेस ऑफ अ करेंट ऑब्जेक्ट। अब दिस के अंदर जो है एड्रेस रहता है। अब इसके अंदर किसका एड्रेस रहेगा? जिसने इंस्टेंस मेंबर को कॉल किया है उसी का एड्रेस दिस के अंदर होगा। किसका? जिसने दिस जिसने इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को कॉल किया है उसी ऑब्जेक्ट का इसके अंदर एड्रेस होगा। गॉट इट? और क्या कि दिस कैन नॉट बी मॉडिफाई, यानी कि दिस के अंदर जो एड्रेस है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यू यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन द पॉइंटर। यानी कि दिस पॉइंटर के अंदर का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं।
गॉट इट? इसमें जो होगा, पहली बात तो ये जान ले कि दिस पॉइंटर रहेगा वो लोकल रहेगा, वो क्लास के इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर ही होगा, और जिसने कॉल किया है उसी का एड्रेस होगा, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसी का एड्रेस को कंटेन करेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पे हमने बनाया है दो आइटम, मतलब कि एक मेरे पास आइटम क्लास है, उसका 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। 2 ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा सेट किए हैं और चेक कर रहे हैं दोनों का सम में जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। अब देखिए मेरे पास आई जो है वो तो सीधे-सीधे आ रहा, तो उसको हम लोग आई रिटर्न कर देंगे। लेकिन कॉलर ऑब्जेक्ट है जो I1 है, जो कॉल कर रहा है, ओके? अब उस कॉलर ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के तौर पे तो आ नहीं रहे, तो उसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? तो उसके लिए ही आता है दिस कीवर्ड। अब देखिए हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो हम लोग स्टार दिस लिखेंगे, और रिटर्न भी करना है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। ओके? अब ये नहीं चलेगा, यानी कि कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग सीधे रिटर्न भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न चल जाएगा, तो नीचे नहीं चलेगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो एब्सोल्युटली ये चलना चाहिए, इसलिए हम लोग सीधे एल्स हटा के रिटर्न लिख दिए। ओके, और यहाँ पे हम लोग आई को रिटर्न करा देंगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दोनों में सेट कर दी डेटा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, I1 डॉट करके हम लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो डॉट लग करके भी कॉल कर सकते हैं, और हम लोग नॉर्मली जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 यानी कि I3 डॉट सेट डेटा को कॉल किए हैं। अब ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो I3 के अंदर आ जाएगा, और I3 के वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा देंगे, यानी कि दोनों में से कौन बड़ा वैल्यू वो हम लोग को दिख जाएगा। गॉट इट? जैसे कि देख लीजिए I1 बड़ा यहाँ पे दिखा रहा है, A का वैल्यू 6 और B का वैल्यू 48, यानी कि I1 बड़ा है, वो रिटर्न कर दिया और I3 के अंदर असाइन हो गया। गॉट इट? चलिए अब हम लोग जानेंगे कि व्हेन टू यूज दिस पॉइंटर। ओके, क्यों यूज करें दिस पॉइंटर? सबसे पहले एक कॉन्फ्लिक्ट इशू करके एक प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि ये मेरा ये है, अब यहाँ पे हम लोग सेट डेटा कर रहे हैं, सेट डेटा करते वक्त हम लोग ए दे दिए, ओके, ए, और जेड की जगह पे हम लोग बी दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग ए बी लिख दिए, ए और बी। गॉट इट? अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है कि ए किसका है और बी किसका है, इसके अंदर बी आएगा। ओके, अब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा ये ए लोकल है या ये ए लोकल है, ठीक? और एक चीज, जब हम लोग किसी फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दोनों सेम होगा, तो लोकल वेरिएबल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल का वैल्यू असाइन होना चाहिए इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में, तो लोकली वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस एरो। दिस एरो हमने अभी कहा था कि दिस एरो दिस जब भी यूज करते, यानी कि पॉइंटर जब भी यूज करते तो हम लोग एरो ऑपरेटर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए दिस एरो। अब यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो ए है कौन है, क्लास का ही ए है, यानी कि कॉलर ऑब्जेक्ट का ही ए है। बी जो है किसका, कॉलर ऑब्जेक्ट का ही बी है, तो इसलिए भी दिस का यूज आता है। और क्या है दूसरा, कि इसका रिक्वायर ना बहुत ही ज्यादा पड़ता है, हमको बहुत जगह पे भी करता है। और वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट करेंट ऑब्जेक्ट इन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, यानी कि हमको कभी भी इंस्टेंस मेंबर के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा, यानी कि जिसने कॉल किया उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग दिस से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गॉट इट? इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि हम उसको रिप्रेजेंट करें। अब मान लीजिए कि आप लोग चाहे कि जब कॉलर खुद आ जाता है, नहीं मिलता है, तो हम लोग आर्गुमेंट के तौर पे ले लें। अब हमको ये बताइए
कि कॉल करते के साथ खुद पास हो जाता तो आर्गुमेंट के तौर पे क्यों ले? अब एक फंक्शन में सेम वेरिएबल 2 लेके क्या करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग दिस पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।